नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज की हमारी कविता का नाम है माझी का पुल। और आज के हमारे लेखक हैं केदारनाथ सिंह। तो हम उनका परिचय देखते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि केदारनाथ सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1934 को बरियाला जिला उत्तर प्रदेश के चकिया गांव में हुआ था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1956 में हिंदी में एमए और 1964 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वक्त गोरखपुर में हिंदी के अध्यापक रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में बतौर आचार्य और अध्यक्ष काम किया। वह जिस द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के एक प्रमुख कवि रहे हैं। केदारनाथ सिंह की कविता में गांव व शहर का द्वंद्व साफ नजर आता है। केदारनाथ सिंह की काव्य संवेदना का दायरा गांव से शहर तक परिव्याप्त है। वे एक साथ गांव के भी कवि हैं तथा शहर के भी। दरअसल केदारनाथ पहले गांव से शहर आते हैं, फिर शहर से गांव, और इस यात्रा में क्रम के गांव के चिन्ह शहर में और शहर के चिन्ह गांव में ले जाते हैं। केदारनाथ सिंह की कविताओं में जीवन की स्वीकृतियां हैं, परंतु तमाम तरलताओं के साथ। यह आस्तिक कविता नहीं है। उनका देहावसान 19 मार्च 2018 को दिल्ली में उपचार के दौरान हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य संग्रह अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और न्याय कविताएं, तालस्य और साइकिल, आलोचना, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, मेरे समय के शब्द, मेरे साक्षात्कार। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, आज के हमारे जो कवि है वह बहुआयामी है, केदारनाथ सिंह। तो उनकी जो कविता है वह भी उतनी रोचक ही है। माझी का पुल। कविता के और बढ़ने से पहले लेखक को इस कविता से क्या बताना है, यह पहले मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत कविता के माध्यम से केदारनाथ सिंह ने हमारे यानी कि खुद के जीवन में माझी और पुल का क्या महत्व है, इस बात को स्पष्ट किया है। हमारा जीवन बिना माझी के मंच धार है। मैं फंसी नैया के समान है। कवि कहता है कि मैंने स्कूल से लौटते वक्त पहली बार ऊंची मेहरबा देखी थी। सर्दियों के शुरू होने के दिन थे। पूरब के आसमान में सरसों के झुंड की तरह डेने पसरे हुए थे। धीरे धीरे माझी का पुल उड़ता हुआ प्रतीत होता है। वह कब बना था यह किसी को ज्ञात नहीं है। कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह सच है कि एक सुबह
इसी तरह किनारे की रेत पर माझी का पुल पड़ा मिला था। बसी मोहल्ला की आंखें पूछती है, ताल मुहर हर चलाता है। और ऐन उसी वक्त जब उसे खैनी की जरूरत महसूस होती है, तब बेलों के सींगों बीच से माझी का पुल दिख जाता है। कवि कहता है कि झपसी की भेड़ी जब चरते चरते थक जाती है तो उस तरफ देखती है जिधर माझी का पुल है। माझी के पुल के कितने पाए हैं यह भी किसी को ज्ञात नहीं है। माझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कण हैं, कितने लोगों ने परिश्रम किए हैं, यह किसी को मालूम नहीं है। कवि कहता है, मेरे बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम न हो तो वह पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है। माझी का पुल। कवि प्रश्न करते हैं कि पुल क्या होता है? पुल आदमी को अपनी तरफ खींचता है। कवि प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब माझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। इस विषय पर बहुत विचार करने पर एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, माझी के पुल में माझी कहाँ है, उसकी नाव कहाँ है? क्या तुम ठीक उसी जगह उंबली रही रह सकती हो? एक नाव छिपी रहती है। कवि प्रश्न पूछता है कि माझी के पुल को मछलियां अपनी भाषा में क्या कहती है? सुन्स और घड़ियाला क्या सोचती है जब वे दोपहर बाद की रेत पर अपनी पीठ फौकलाकर उसके मेहरबानी सीखती है? कवि कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह बड़ा आश्वासन है कि वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से माझी का पुल चुपचाप टांगा हुआ है। अतः मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ कि एक दिन अचानक पता चलेगा कि माझी का पुल वहाँ नहीं है, तब उन्हें कैसे लगेगा? इसीलिए मैं पूछता हूँ कि कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल, या वह जो लोग के अंदर टांगा है, माझी का पुल? तो प्यारे दोस्तों, माझी का पुल यह एक ही जगह पर खड़ा है, लेकिन किस तरह से लोगों के ज़हन में वो बैठ गया है, तो हम प्रत्यक्ष रूप से कविता की ओर बढ़ते हैं। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंचे मेहराबें देखी थी। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में सासुरों के झुंड की तरह देने पसरे हुए धीरे धीरे उड़ते हैं माझी का पुल। धीरे धीरे उड़ता है माझी का पुल। वह कब बना था कोई नहीं जानता। किसने बनाया था माझी का पुल? यह सवाल मेरी बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जब दिन में रात हुई थी, उससे भी पहले,
कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेत पर पड़ा हुआ मिला था माझी का पुल। बंसी मोहल्ले की आंखें पूछती है, लाल मोहर हर हल चलाती है, और ऐन उसी वक्त जब उसे खेने की जरूरत महसूस होती है, बेलों के सींगों के बीच से दिखता है माझी का पुल, दिखता है माझी का पुल। झप्पी की भेड़ी, उसने बाहर देखा। जब चरते चरते थक जाती है तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर माझी का पुल है। माझी के पुल में कितने पहिए हैं? 19, कहता है जगदीश। 20 रतन हजाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं, क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं? माझी के पुल के पाए, माझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कण हैं, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियां, कितनी आंखें, कितने हाथ चुने दिए गए माझी के पुल में। मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं, सच्चाई यही है। मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम न हो तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है माझी का पुल। मगर पुल क्या होता है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब माझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद से भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, माझी के पुल में कहाँ है माझी? कहाँ है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहाँ हर पुल में छिपी रहती है एक नाव? मछलियां अपनी भाषाओं में क्या कहती है पुल को सुन, और घड़ियाला क्या सोचता है? कछुओं को कैसे लगता है पुल जब वे दोपहर बाद की रेत पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहरबा सेकते हैं? मैं जानता हूं मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है कि वहां पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टांगा है माझी का पुल। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसे लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चले वहां नहीं है माझी का पुल। मैं खुद सोचता हूँ, मैं खुद से पूछता हूँ कौन बड़ा है? मैं खुद से पूछता हूँ कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या वह जो टांगा है लोगों के अंदर माझी का पुल? तो लोगों के अंदर जो टांगा है माझी का पुल वह बड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से माझी का पुल केदारनाथ सिंह जी की कविता हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी खुद की भी कुछ पहचान होनी चाहिए, और वह कैसी होनी चाहिए, और हमारी पुरानी यादों के साथ हमें किस तरह से